ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं मेनका आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और गुरु जी के पावन मंत्र जाप से एक बार गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए अपना शुक्राना सत्संग कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। एक पहले तो शुक्राना मेरे कल आपके नाती के अच्छी रिपोर्ट देने के लिए गुरुजी। ब्लड रिपोर्ट, उसकी तबीयत बहुत बहुत ख़राब है, जैसे कि आपको पता है। आप ही उसको ब्लेस करेंगे ये उसकी अस्थमा, साइनसाइटिस और कोई भी एलर्जी होती है उसको एयर में से। गुरुजी यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो आपको पता है गुरुजी। और उसके नेवल में जो प्रॉब्लम है, गुरुजी आप ही ब्लेस करेंगे उसको। और कल उसकी रिपोर्ट आप ही ने कुछ मुझे लगता है चेंज की है। मेरे को बहुत डर लग रहा था, पर अभी भी उसको खांसी है और जो उसको स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दिया गया है उसके उसके लिए भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसकी हाइट जो कि और होनी चाहिए थी वो है नहीं। कि हम दोनों अंकल आंटी वो लंबे हैं, तो उसकी इतनी हाइट नहीं है। मे बी उसके स्टेरॉइड्स के कारण रुक गई है। तो गुरुजी उसको ब्लेस ब्लेस कर दीजिए। और आपने ब्लेस किया है उसकी रिपोर्ट में, आप मुझे लग रहा है आपने चेंज की है, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। पर उसकी ये प्रॉब्लम को जो आपके समक्ष है, वो प्लीज़ गुरुजी मिराकुलसली आप उसको ठीक कर दीजिए। आपसे अरदास कर रही हूँ आज मैं। एक थंबनेल है जिसमें आपने मैसेज दिया, कुड़िए तू समझ क्यों नहीं रही है रही कि तुझे बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग क्यों आते हैं। तेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया गया है, करने वाले भी तेरे अपने ही हैं। गुरुजी मुझे साइंस सबके ऊपर, अपने बेटी के ऊपर जिस हिसाब से उसकी मेंटल कंडीशन है, मेरी जो मेंटल कंडीशन जो कैसे कभी भी नहीं होती थी वो हो गई है। और जो बेटे के ऊपर है, उसके जो मार्क्स एकदम टॉप पे आते थे अभी वो गिरते जा रहे हैं। तो ये सब जबकि वो पढ़ रहा है, ये नहीं है कि वो गलत, कि मेरे सामने ही है। वो हर वक्त छुट्टी लेकर ही बैठा होता है, और उसकी हेल्थ की वजह से और वैसे पढ़ाई की वजह से। तो क्योंकि उसके लिए भी आ रहे हैं, वो गलत संगत में है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी वो उसके लिए है कि किसी और संगत जी के लिए है। तो सबका जो डाउनफॉल है वो तो ब्लैक मैजिक ही लग रहा है, पर उससे मेरा मेंटल स्टेट बहुत खराब हो गया। मैं कितने सुनूं ब्लैक मैजिक के, और वो भी एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के हैं वो। ये तो मेरा आपने जो ब्लेस किया हुआ है, जो काम करने वाला जो ऑलमोस्ट फुल टाइम है, कि वो सब कुछ करता है तो मैं सुन लेती हूँ। नहीं तो मैं कहाँ से सुन पाऊंगी अगर हस्बैंड अंकल भी नहीं है और मुझे करना है। और मैंने सोचा था इसका करूंगी, सब कुछ देखूंगी, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन स्पेनिश पर कुछ भी नहीं देख रही हूँ गुरुजी। मेरी मेंटल स्टेट खराब होती जा रही है ये देख कर। और दूसरी बात, आप मेरा जो विश्वास है, अगर आप मेरे घर में है आपका स्वरूप, तो ब्लैक मैजिक तो बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे क्यों मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, और बहुत भयंकर आ रहे हैं। काला साया, अचानक डेथ, अचानक एक्सीडेंट, सिर पे चोट, हॉस्पिटलाइज, किडनी फेलियर, लिवर। मेरे को तो गुरुजी नहीं समझ में आ रहा ये सब। मेरा और मेंटल स्टेट खराब हो रहा है कि मुझे जो उम्मीद भी है कि मेरे को यहाँ से इस सिचुएशन से निकलना है, मैं इतनी डिस्करेज्ड हो गई हूँ। और जब भी मैं अपने हस्बैंड अंकल से बात करती हूँ ऑलमोस्ट नेगेटिव, और उसके बाद रोना शुरू कर देती हूँ। ये 8 महीने से ऊपर हो गया है गुरुजी। तो वो बेचारे वो उसी वक्त घबराहट में फ़ोन रख देते हैं, जो उनको इतने, ये तो आपने उनको ब्लेस की हुई है पेशेंस की, वो चल रहे हैं। और उसके बाद ऊपर अभी कल आया है कि कुड़िए की ये ब्लैक मैजिक जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर नहीं होता है, तू इन सब चीज़ों से डरा नहीं कर। और ये परसों आया है और कल ये फिर से आया है, कुड़िए तू समझ क्यों नहीं रही कि तुझे बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग क्यों आ रहे हैं। गुरुजी मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे को ये मैसेज भेज रहे हैं कि जो ये वीडियोस बनाते हैं वो पढ़ सुनने सुनाने के लिए ये कर रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे मार्गदर्शन करिए। तेरी सांसें तो कब की कम, पता नहीं क्या है, कम है कि ख़त्म हो चुकी थी बेटा, पर मैंने तुझे नई ज़िंदगी फिर से बख्श दी है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे को फील होता है कि जो मेरे प्रेशर होता जा रहा है हार्ट में, और आप ही ने मुझे सब कुछ बख्शा है प्रभु।
आप इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। आप ही मुझे चला रहे हैं गुरुजी। मेरे श्वासों में भी आप है, मेरे अंग संग भी आप है, पर गुरुजी मैं अंदर से बिल्कुल बिल्कुल जस्ट डेड की तरह फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी के साथ भी नहीं रखी हुई, और ऊपर से हस्बैंड अंकल के साथ ही बात करती थी, वो भी 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। वो भी बेचारे कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि उनको उनको भी है कि नाम निकल जाए फिर मैं अप्लाई करूँ, और आजकल एक तो जॉब्स नहीं होती और हायर लेवल के लिए जॉब्स भी बहुत कम होती है। ये तो किसी गुरुजी आप ही किसी को फ़ोन करके करेंगे, या कंसल्टेंसी या पार्टनरशिप या फिर जॉब के साथ पार्टनरशिप आप ही करेंगे गुरुजी। अभी मेरे को तो उम्मीद ही नहीं है अभी। सही बात है, उम्मीद होनी चाहिए, रखनी चाहिए। होप इज यू ऑल ओनली कैन गो ऑन इन लाइफ विद होप, पर मेरी होप मर चुकी है गुरुजी। आप मुझे हर वक्त बोल रहे हैं खुशियाँ आएंगी, शनाइयाँ आएंगी, अभी आ रही है अभी आ रही है। वो 6 महीने हो गए हैं गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं। मुझे लगता है कि अभी वो किसी और संगत के लिए आप उनको ब्लेस कर रहे हो, तो कोई बात नहीं गुरुजी, आप ब्लेस द होल यूनिवर्स गुरुजी। अभी मेरे को कुछ इच्छा नहीं है, मुझे ये है कि किसी तरह आप मुझे इस यहाँ से निकाल दीजिए, और जो बेटे को अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए, ताकि बेटा और बेटी एक साथ हो सके। अब मेरे को तो अपनी ज़िंदगी पता ही नहीं है मेरी कहाँ ज़िंदगी है प्रभु। अपना ध्यान रखा कर, मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ गुरुजी। आप हमेशा बोलते हैं मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ, पर आपने कभी मुझे ये मेंशन नहीं किया कि ये मैं सिचुएशन कब तक, 1 2 3 4 5 2 साल 3 साल, कितने महीने कितने साल तक मेरी ये सिचुएशन चलेगी गुरुजी। आप मुझे कोई क्लियर बता ही नहीं रहे। आप मुझे बता दीजिए कि 4 महीने 5 महीने 6 महीने, तो मैं उसको लेके जिंदा रह लूंगी। आपका चरण में बैठ के आपको ध्यान करते हुए गुरुजी मैं चल पाऊंगी, पर मेरी अभी मेंटल स्टेट बहुत खराब हो रही है गुरुजी। मेरे पे रहम करो, मेरे पे दया करो, मुझे माफ करो। क्यों अपने बच्चों की चिंता कर रही है? तो मेरी बेटी है, मैं बेटी है, बस ये सबसे अच्छी ब्लेसिंग यही है मेरे लिए अभी। मतलब महाशिव की प्यारी बेटी, चल मुस्कुरा दे। गुरु मुस्कुराहट तो मैं भूल गई हूँ गुरुजी। आप हर एक को मुस्कुराहट दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, पर मुझे इस सिचुएशन से निकाल दीजिए गुरुजी। तेरा शुक्राना मेरे सचखंड तक पहुंच गया है। शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना। तेरे लिए खुशखबरी भेज रहा हूँ बेटा, सब कुछ तेरे हक में। गुरुजी पता नहीं कौन सी खुशखबरी है। खुशखबरी मेरे लिए है कि हस्बैंड अंकल का नाम निकाल दीजिए, ताकि वो यहाँ पर आके हमसे मिल सके। कल हॉस्पिटल में भी मेरा पहली बार उसने, मेरे बेटे ने आपके नाती ने बोला कि आई विश यू वर हियर। वो इसको इतनी घबराहट हो रही थी, क्योंकि हस्बैंड अंकल ही उसको एक हिम्मत साहस देते थे। जब कल उसको इंजेक्शन लगा और नेबुलाइजेशन हुआ, उसका सांस नहीं आ रहा था गुरुजी। मेरे को रहम करो थोड़ी सी मेरे पे, नहीं तो फिर अपने नाती पे रहम करो प्रभु। मुझे यहाँ से निकालो किसी तरह भी। ये मैं सोचती बोलती थी सबसे सेफ कंट्री, सबसे ब्यूटीफुल कंट्री। तभी हम 20 साल से ऊपर हो गया यहाँ पर थे। अभी मुझे यही जगह से नफरत होने लग गई है, कि जहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है। फिर ईमानदारी से विश्वास उठ गया गुरु जी। मेरा ये भी विश्वास उठ गया कि आप भगवान भी देखता है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना आपने मेरे सांस बख्श दिए, मेरे सांस बख्श दिए कि मैं बेटे को देख सकूं और उसकी रिपोर्ट अच्छी के लिए। शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग में यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ब्लेस मेनका आंटी अ लॉट, और शी इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क। थैंक यू मेनका आंटी यार। आज इसका मैं शुक्राना सत्संग यही गुरुजी के पावन मंत्र जाप से बोलते हुए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अभी बिस्तर पर लेटे लेटे ही फेसबुक देख रही थी संगत जी, तो इतने में गुरुपा का मैसेज आया कि आज कहाँ इतनी बिजी थी कि आज शुक्राना भी नहीं किया मेरी बेटी ने। मेरा कड़क आदेश है, जैसे भी शुक्राना कर, एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है, अनदेखा मत कर। तो संगत जी, पहले तो 1 मिनट में लेटे लेटे यही सोचती रही कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, क्योंकि 12:21 पर मैंने ये मैसेज देखा था।
फिर संगत जी मैं बालकनी वाले रूम में आई और आकर मैंने रूम अंदर से बंद किया है और गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग मैं शेयर करने बैठी तो फिर मुझे थोड़ी-सी खाँसी वगैरह आने लगी तो मैंने वो डिलीट किया संगत जी और अब फिर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे प्यारे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आज सुबह-सुबह गुरुपा ने मुझे जो लाइट ग्रीन कलर की तितली होती है उसके रूप में दर्शन दिया, उसके लिए गुरुपा का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हर पल अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं, हर समय एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे आस-पास हूँ। संगत जी, मैं जैसे छत पर जाती हूँ तो इधर-उधर ढूँढती रहती हूँ, कभी तितली, कभी कबूतर, कभी कुछ भी मतलब ढूँढती रहती हूँ कि मुझे गुरुपा का एहसास हो जाए, मुझे गुरुपा दिख जाए। मतलब मेन यही रहता है संगत जी, मैं सूरज भगवान को जल देती हूँ तो अर्पण करती हूँ तो भी सूरज भगवान में भी ढूँढती रहती हूँ। तो संगत जी, गुरुपा का बहुत बार मैसेज आता है कि तू मुझे बादलों में ढूँढती रहती है, तू इधर-उधर देखती रहती है, मैं तो तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ। हाँ गुरुपा, आप हमारे दिल में बसे हुए हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, आज घर में भी एक छोटी, बिल्कुल छोटी जो तितली होती है ऑफ वाइट कलर की तितली सो टाइप की ही होती है, वो चारों तरफ घूम रही थी। तो मेरी बेटी और मैं थे घर में तो मेरी बेटी बोली ये क्या चीज़ है? तो मैंने कहा ये तितली टाइप ही है। बोली मम्मी तितली नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा तितली टाइप ही है। तो इसके पहले भी मैंने सत्संग में सुना था, एक संगत जी बता रही थी ऐसी ही तितली के लिए छोटी-सी एकदम, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं कि हमें हर पल अपना प्रेज़ेंस की फ़ील करवाते हैं, अपने प्रेज़ेंस का एहसास कराते हैं। संगत जी, और हमें शुक्राना करने भी इसलिए कहते हैं ताकि हमारे जो माड़े कर्म हैं वो कट जाए, जो भी अड़चन या बाधा आ रही है वो दूर हो जाए। उसके लिए मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। कोई भी हम पूजा करवाते हैं तो उसका गलत भी असर होता है। तो वो आंटी बता रही थी कि कैसे पूजा करवाया था तो उसका गलत असर हुआ था। तो संगत जी, शायद मैंने भी अपने बच्चों के लिए 2 पूजा करवाई थी, तो शायद गलत असर हुआ हो क्योंकि मेरे बच्चों का काम नहीं बन रहा है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे मतलब बेटे की मेरी शादी से रिलेटेड हो, चाहे मेरे बेटे जो काम है उससे रिलेटेड है क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत परेशान चल रहा है। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझसे, मेरे परिवार से जो भी जाने-अनजाने गलती हुई है, पूजा हुई है, जो भी गलत हुआ है, उसे आप काट दो गुरुपा। हम तो बहुत बेवकूफ़ और नादान लोग हैं। अब संगत जी, मैं कोई भी पूजा नहीं करवाती, कोई चीज़ भी नहीं माँगती जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। परेशानियाँ बहुत है। मेरे अंकल जी बहुत बार कहते हैं कि बेटे की टिप्पणी दिखा दूँ, बेटी की दिखा दूँ, इनकी पत्रिका दिखा दूँ, कोई ग्रह का दोष है, क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप दिखाओ और ना मैं जाऊँगी किसी के पास। मुझे मेरे गुरुपा पे विश्वास है, जो कुछ भी होगा मेरे गुरुपा की मर्ज़ी से होगा। अगर कुछ गलत भी हुआ है, वो मेरे गुरुपा ही ठीक करेंगे। तो संगत जी, ये सब जो चेंजेज़ है वो गुरुपा के आने के बाद आया है और सत्संग सुनने से भी सत्संग सुन कर भी गुरुपा ने बहुत विश्वास बना दिया है। गुरुपा पे बहुत विश्वास होने लगा। हालाँकि परेशानियाँ बहुत है संगत जी, लेकिन उनको सहने की शक्ति भी मेरे प्यारे गुरुपा देते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। मन कभी-कभी बहुत डोलता है संगत जी और बहुत रोना भी आता है। मैं गुरुपा के सामने रोती भी बहुत हूँ, अपने आप ही बहुत रोना निकलता है। लेकिन गुरुपा हमारे आँसू निकाल के भी हमारी क्लींजिंग करवाते हैं, हमारे माड़े कर्म साफ करते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे मैं अपने लिए बता रही हूँ कि पहले जैसे मच्छर, मक्खी होते थे तो जो बिजली वाले रैकेट आते हैं ना उससे उनको मार देती थी मैं भी मार देती थी। मेरे बच्चे भी बोलते थे कि ये परेशान करते हैं, इन्हें मार दो। तो फिर संगत जी मैं उन्हें मार देती थी या बच्चे भी मार देते थे। लेकिन संगत जी, अब गुरुपा
आपसे जुड़ने के बाद यह एहसास होने लग गया है कि हर किसी में जान होती है, किसी को भी मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो संगत जी, अब बच्चे बोलते भी हैं तो मैं ऐसा काम नहीं करती, और वो रैकेट जो है वो भी मैंने अंदर डाल दिया, मैं उसे निकालती ही नहीं हूँ। और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तूने बहुत गलतियाँ की हुई हैं। हाँ, हाँ गुरुपा, मैंने, मेरे परिवार में के सदस्यों ने बहुत गलती की हुई है। उसके लिए मैं आपके चरणों में बहुत नाक रगड़ कर क्षमा माँगती हूँ कि आइंदा से मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये गलतियाँ ना करूँ। किसी भी जीव को, चाहे वो छोटा हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें हमें मारने का अधिकार नहीं है। मैं उन गलतियों के लिए आपसे बहुत 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 क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। मेरी इन गलतियों को माफ़ कर देना मालिक, आप तो बख्शनहार हो ना। अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, उनकी गलतियों को माफ़ करना। आप ही हमें रास्ता दिखा रहे हो गुरुपा। संगत जी, मैं अपने इस आगे अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपना ये सत्संग मैं मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। मेनका आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुपा से अरदास है कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे, बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, और सारी संगत को ब्लेस करे। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना इस समय सत्संग शेयर करवाने का, शुक्राना अपनी मेहर भरी दृष्टि बनाए रखने का, शुक्राना। शुक्राना पा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।